Very good morning, everyone. Today's topic is mental health. Okay, so first definition of mental health is it is the adjustment of human being to the world and to each other with maximum effectiveness and happiness. Okay, तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जो मेंटल हेल्थ है वो एक एडजस्टमेंट है. ठीक है, ह्यूमन बीइंग का एडजस्टमेंट है. किसके साथ? वर्ल्ड के साथ. एंड साथ में ही क्या होता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस भी होता है. ओके, ऐसा नहीं होगा कि आप अपना काम करते जाओगे विदाउट कोई रीज़न, विदाउट किसी हैप्पीनेस का. ओके, सो हैप्पीनेस भी होना चाहिए. सो क्या है, ये एडजस्टमेंट है ह्यूमन बीइंग का वर्ल्ड के साथ में विथ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस. ओके, सो ये डेफिनेशन दिया है कार्ल मिलिंजर ने. सेकेंड डेफिनेशन है इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू फॉर्म हारमोनियस रिलेशनशिप विद अदर्स. ओके, सो मेंटल हेल्थ क्या है? एक कैपेसिटी है इंडिविजुअल का. क्यों? क्योंकि उसको फॉर्म करना है हारमोनियस रिलेशनशिप विद अदर्स. ओके, एंड टू पार्टिसिपेट इन और कॉन्ट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टिवली टू चेंज द सोशल एनवायरनमेंट. ओके, सो इफ़ यू हैव हारमोनियस रिलेशनशिप विद अदर्स, हारमोनियस क्या होता है? पीसफुल होता है. ठीक है, तो पीसफुल रिलेशनशिप अगर होगा उसके दूसरों के साथ में, तो ये क्या होगा, अल्टीमेटली ये कंट्रीब्यूट करेगा सोशल एनवायरनमेंट के चेंजेस में. ओके, सो अगर हमारे घर में शांति होती है तो ही जो सोसाइटी है वो उसमें शांति रहेगी. ठीक है, तो दैट व्हाट इट मीन्स कि जो पूरे सोशल एनवायरनमेंट है उसमें एक शांति, एक पीस बनाने के लिए इट्स नेसेसरी टू हैव गुड मेंटल हेल्थ. ओके, सो डेफिनेशन दिया है WHO ने. ओके, नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट. ओके, ये क्या है? ये है एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ. ओके, सो देर आर टू एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ. फर्स्ट इज इंडिविजुअल एस्पेक्ट एंड सेकेंड इज सोशल एस्पेक्ट. ओके, सो व्हाट इंडिविजुअल थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ mental health. Okay, so individual is internally adjusted, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. ओके, सो जो अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो क्या होगा, वो इंटरनली वेल एडजस्टेड होता है. ठीक है, उसको किसी बाहर की एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, साथ साथ वो क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. ओके, उसके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कन्फ्यूजन जैसा कुछ नहीं होता है. ओके, कोई फ्रस्ट्रेशंस नहीं होती है, टेंशन नहीं होता है, कोई डिफरेंट थॉट्स नहीं होता है. ओके, एंड हिज फीलिंग एंड एक्शन फंक्शंस हार्मोनियसली टूवर्ड्स हिमसेल्फ, सराउंडिंग पीपल एंड हिज एनवायरनमेंट. ओके, सो क्या बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली वो जो पर्सन होता है वो टोटली हार्मोनियस होता है अब खुद उसके लिए. ठीक है, पीसफुल होता है बिल्कुल इंटरनली अपने के लिए, खुद अपने लिए. एंड साथ ही साथ अगर वो खुद पीसफुल होगा तो क्या होगा, सराउंडिंग पीपल और एनवायरनमेंट के लिए भी वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा. ओके, सो ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट है. सोशल एस्पेक्ट क्या बोल रहा है कि एवरी इंडिविजुअल इज़ बॉर्न इन सोसाइटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज अपब्रिंगिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स एंड टैबूज. ओके, तो सोशल एस्पेक्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द पीपल हु लिव्स इन सोसाइटी. उसके एस्पेक्ट से मेंटल हेल्थ क्या है कि जो अगर इंडिविजुअल है वो अगर उसकी बॉर्न हुई है एक सोसाइटी में, ठीक है, तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अपब्रिंगिंग, ठीक है, अपब्रिंगिंग मतलब उसकी देखभाल है, प्लस फॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि उसका जो बिहेवियर है उसको अच्छे से फॉर्म करें. ठीक है, अब अच्छे से कैसे फॉर्म कर सकते हैं, वेल कल्चर के साथ में, कस्टम्स अच्छे होंगे तो, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, उन सबको फॉलो करके उसका जो अपब्रिंगिंग है और जो उसका बिहेवियर है वो अच्छा हो सकता है. ठीक है, द इंडिविजुअल बिकम एन एक्सेप्टेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी वेयर द इंटरनल एडजस्टमेंट टेक्स प्लेस एंड शोज़ कंसिडरेबल बिहेवियर. ओके, सो अगर इंडिविजुअल है वो एक सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल होगा. ठीक है, अगर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है तो क्या होगा, उसके साथ साथ वो उसके इंटरनल एडजस्टमेंट को भी एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, इंटरनली वो क्या करेगी, इसके एडजस्टमेंट को टेक प्लेस होगा एंड शोज़ कंसिडरेबल बिहेवियर. ठीक है, सो अगर वो लोग अगर उस इंडिविजुअल को अपना मान रहे हैं तो क्या होगा, साथ ही साथ उसका कोई भी बिहेवियर, कंसिडरेबल बिहेवियर, उसको वो लोग अप्रिशिएट करेंगे. ठीक है, द होम, स्कूल, कम्युनिटी प्रोवाइड लव, सिक्योरिटी, शेल्टर, अटेंशन and basic need of child during growing period. This in turn promotes his mental well-being. Okay,
तो एक सोसाइटी का रोल क्या होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के मेंटल हेल्थ में, कि अगर हम जो भी हम स्कूल में जाते हैं, जो भी हम घर पे रहते हैं, ठीक है, या फिर हम कम्युनिटी में रहते हैं, तो अल्टीमेटली हम तीनों जगह से क्या सीखते हैं, कुछ ना कुछ न्यू सीखते हैं। ओके, जैसे कि अगर घर से हम लव, सिक्योरिटी, शेल्टर मिल रहा है, अटेंशन मिल रहा है, बेसिक नीड्स ऑफ चाइल्ड मिल रहा है, ठीक है, खाना, कपड़े, घर, वो सब कुछ मिल रहा है। पर साथ साथ ही क्या है, ये इसके हम स्कूल में जाकर के हम अपना ग्रोइंग पीरियड भी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। तो ये सब अल्टीमेटली क्या करेगा, हमारे मेंटल हेल्थ को प्रमोट करेगा। ओके, उसके वेलबींग के लिए, मेंटल हेल्थ के वेलबींग के लिए जो सोसाइटी का एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, उसका भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसका भी होना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए फॉर अ गुड मेंटल हेल्थ बोथ एस्पेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, वेदर इट्स इंडिविजुअल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट। ओके, so next is characteristics of mental health. Okay, so what are the characteristics of mental health? Okay, तो first क्या है, free from internal conflict and he is not at war with himself. Okay, so एक गुड मेंटली हेल्दी पर्सन है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो कोई भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री होता है, ठीक है, उसमें कोई भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो अगर नहीं है, तो अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो क्या होगा, वो खुद के साथ में बिल्कुल पीसफुल होगा, ठीक है, उस खुद के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा उसके साथ नहीं होगा। तो क्या लिखा है आगे कि थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन विल फंक्शन हारमोनियसली टुवर्ड्स कॉमन एंड। ओके, सो कोई भी मेंटली हेल्दी पर्सन है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट क्या है, उसका जो थॉट है और जो फीलिंग है वो क्या है, बिल्कुल पीसफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फील्स दैट ही इज़ वॉन्टेड एंड लव्ड। ओके, उसको इस चीज़ की सिक्योरिटी मिलेगी कि सब उसको चाहते हैं, वॉन्ट करते हैं, एंड साथ में सब उसको लव भी करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, enjoys positive philosophy of life that gives meaning and purpose to his daily activities. ओके, क्योंकि उसके पास अच्छे वांटेड है, लव है, ठीक है, अफेक्शन मिल रहा है उसको, तो क्या होगा, उसका जो वे टूवर्ड्स लाइफ होगा, मतलब वो कैसे लाइफ को देख रहा है, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, सो पूरी पॉजिटिविटी होगी उसमें, जो कि उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको वो बूस्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम खुश रहते हैं दिल से, तो क्या होता है, हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो भी अच्छी होती है, ठीक है, वो भी पीसफुल होता है। तो दैट्स वाई जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज ही इज़ वेल एडजस्टेड, ठीक है, दैट मीन्स ही कैन एडजस्ट हिज सेल्फ एट एनी प्लेस। ओके, सो ही इज़ एबल टू गेट अलॉन्ग वेल विथ अदर्स। ओके, यानी कि उसको दूसरों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। देन ही एक्सेप्ट्स क्रिटिसाइजिंग एंड इज़ नॉट ईजीली अपसेट। ओके, तो इसको अगर उसको है ना, अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है, क्रिटिसाइज़ का मतलब क्या होता है, कोई उसको उसकी अगर बात से अग्री नहीं करता है, ठीक है, वो जो बोल रहा है उससे सब उसको डिसअग्री करता है, तो भी वो जल्दी अपसेट नहीं होता है। ओके, सो ये क्या है, एक साइन है मेंटली गुड मेंटल हेल्थ पर्सन का। ओके, नेक्स्ट इज एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स मोटिव्स, नीड्स, डिज़ायर्स एंड प्रॉब्लम्स। ओके, सो क्या है, उसके पास कैपेसिटी होगी, एबिलिटी होगी कि वो दूसरे के मोटिव्स को भी ध्यान दे, प्लस उसके नीड्स को, उसके डिज़ायर्स को, कोई भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। ओके, नेक्स्ट इज शोज़ कंसर्न टूवर्ड्स shows concern towards others and can get along with others. ओके, यानी कि क्या होगा, वो कंसर्न कोई भी दूसरा पर्सन है उसके लिए अपना कंसर्न दिखाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ही सर्च फॉर आइडेंटिटी। ओके, यानी कि वो खुद की पहचान के लिए, खुद की वर्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है, लड़ता है। तो हैज़ अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग दी ग्रुप। ओके, तो उसमें क्या होगी, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए, अपनी पहचान को ढूंढने के लिए वो क्या होगा, उसका पर्सनल वर्थ को समझता है। पर्सनल वर्थ मतलब खुद की कीमत को वो समझता है। ओके, देन उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होगा एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट इज़ फेथ इन हिज एबिलिटी टू सक्सीड। ओके, उसको खुद पे विश्वास होगा कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज
सेटिस्फाइड विद सेक्सुअल आइडेंटिटी। ओके, तो उसकी जो भी सेक्सुअल आइडेंटिटी है, मेल है फीमेल है, ओके, सो तो वो क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, चाहे उसको कोई भी सेक्स होगा। ओके, नेक्स्ट इज ही हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। ओके, सेल्फ एस्टीम क्या होगा, रिस्पेक्ट खुद के लिए होना, ठीक है, यानी कि रिस्पेक्ट होगा कि लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हों, उसके बारे में अच्छा बोलते हों, ठीक है, तो ये क्या है, सेल्फ एस्टीम। ओके, सो क्या है, हेल्दी इंडिविजुअल अप्रिशिएट रिस्पेक्ट देमसेल्व्स। ओके, उसको अगर कोई भी दूसरा इंडिविजुअल है उसको अप्रिशिएट करेगा, उसकी मेहनत, उसने जो किया उसको अप्रिशिएट करेगा, प्लस उसका जो उसकी अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा। ओके, सो दीज आर द 2 कीवर्ड्स जो कि सेल्फ एस्टीम में आएगा, उसको सभी अप्रिशिएट करेंगे एंड रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज हैज़ एन एबिलिटी टू गेट एन्जॉयमेंट सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ डेली रूटीन जॉब। ओके, तो वो जो भी करता है डेली रूटीन में उसको उससे फुल एन्जॉयमेंट मिलती है, प्लस जो भी वो करता है उसको लेकर के उसको सेटिस्फैक्शन पूरी मिलती है। ओके, सो ये क्या है, उसका डेली रूटीन जॉब है। ओके, नेक्स्ट इज will accept and recognize the personal feeling whether positive or negative and find the way to attacking problems in order to release their tension। ओके, सो क्या बोल रहा है कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन है, वो क्या करेगा, वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से पहचानता होगा, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव फीलिंग है या फिर नेगेटिव फीलिंग है, एंड इसको जान करके वो कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी टेंशन है, उसको अच्छे से उससे लड़ता है या फिर उसको अटैक करता है। ओके, नेक्स्ट इज he knows himself, his needs, problems, goals, etc. and self actualization। ओके, सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे कि एक पर्सन है वो अपने करियर का, ठीक है, अपने लाइफ के पीक पॉइंट पे होता है, ठीक है, दैट मीन्स उसके पास सब कुछ होता है। ओके, सो सक्सेस होगी, हैप्पीनेस होगी, एकम्प्लिशमेंट होगी। एकम्प्लिशमेंट मतलब क्या होता है, उसको जीवन में जो सारी चीज़ें करनी थी, अकॉम्प्लिश करनी थी, वो सब उसके पास होती है, दैट वर्ड एकम्प्लिशमेंट मीन्स। ओके, सो जो एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन है उसको क्या होगा, ही नोज हिज नीड्स, प्रॉब्लम्स, गोल्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, सो क्या लिखा है, अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड कैपेसिटी, find satisfaction, success, happiness, accomplishment of everyday task and living effectively। ओके, सो क्या बोल रहा है कि एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन है उसको पता होगा कि उसको क्या करके सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उसको सक्सेस कब मिलेगी, हैप्पीनेस उसको किस किस चीज़ों से मिलती है, और उसको रोज़ ऐसा क्या करना है कि उसकी जो उसका जो गोल है वो अकॉम्प्लिश हो जाए, ठीक है, तो ये है साइन मेंटली हेल्दी पर्सन का। नेक्स्ट इज इवेल्युएट्स हिज ओन बिहेवियर ऑब्जेक्टिवली। ओके, तो वो क्या होगा, खुद का ही बिहेवियर वो ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करेगा। ओके, दैट मीन्स वो कोई भी काम ऐसे इरेशनली नहीं करेगा, कोई भी काम करेगा उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, एंड दैट रीज़न मस्ट बी वैलिड। ओके, और नेक्स्ट इज ही हैज़ गुड सेल्फ कंट्रोल, बैलेंस रैशनली एंड इमोशनली। ओके, तो उसके पास क्या होगा, अच्छा सेल्फ बैलेंस होगा, बोथ रैशनली एंड इमोशनली। ओके, सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल क्या होता है, रैशनल इज़ अगर हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई रीज़न है, ओके, तो क्या है, रैशनल बोलते हैं उसको। ओके, रैशनल। एंड इमोशनली वी नो वी डू ऑल दोज वर्क फॉर द सेक ऑफ फीलिंग्स। ओके, सो बोलेंगे इसको इमोशनल। सो अंडरस्टैंड्स द एनवायरमेंटल फोर्सेस विद विच ही डील्स। ओके, सो वो जानता है कि एनवायरमेंटल अगर कोई काम कर रहा है तो उसको क्या क्या परेशानियाँ झेलना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको पता होता है कि एनवायरमेंटल फोर्स क्या क्या है और उसको डील करना पड़ेगा आगे जाके। ओके, सो नेक्स्ट इज फेसेस रियलिटीज़ रैशनली एंड ऑब्जेक्टिवली। ओके, सो वो कोई भी अगर रियलिटी हो तो उसको बोथ रैशनली एंड ऑब्जेक्टिवली फेस करेगा। ओके, नेक्स्ट इज एग्जिबिट emotional maturity in behavior, regulates emotional, expresses them in socially desirable manner। ओके, सो अगर कोई भी इमोशनल टाइम है उसके लाइफ में तो क्या हो, उसको भी वो बिल्कुल मेच्योरली
हैंडल करेगा, ठीक है, मेच्योरिटी इन बिहेवियर है ना, यानी कि मेच्योरली हैंडल करेगा एंड उसका कोई भी अगर इमोशंस है उसको एक्सप्रेस करेगा इन अ डिज़ायरेबल मैनर, ठीक है, जो कि एक डिज़ायरेबल मैनर में, एक एथिकल मैनर में, एक साफ़ सुथरे मैनर में दिखना चाहिए वैसे ही। ओके, नेक्स्ट इज ही फेसेस प्रॉब्लम एंड ट्राइज टू सॉल्व देम इंटेलिजेंटली, कोपिंग विद स्ट्रेस एंड एनजाइटी, ठीक है, तो अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आता है उसके करियर में, इसके लाइफ में, तो उसको क्या करेगा, वो इंटेलिजेंटली फेस करेगा, ठीक है, और कोई भी स्ट्रेस है तो उसको अच्छे से उसको कोप करेगा, स्ट्रेस और एनजाइटी के साथ, ठीक है, तो स्किलफुल इनफ टू बी एबल टू अडेप्ट अ न्यू सिचुएशन, ठीक है, तो अगर कोई भी न्यू सिचुएशन है तो उसको वो क्या करेगा, स्किलफुली फेस करेगा, ओके। और नेक्स्ट इज केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, सॉल्व द प्रॉब्लम विथ ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट इन कंस्ट्रक्टिव मैनर, ओके, तो कोई भी अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आता है उसकी लाइफ में तो उसको सॉल्व करेगा, उसका डिसीजंस कैसे लेगा, बिल्कुल अगर तो उसको कोई भी वो गुड मैनर में लेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मैनर में उसको सॉल्व करेगा, कोई भी परेशानी सामने देख करके वो डर नहीं जाएगा, ठीक है, उसके डर करके कोई गलत फैसला नहीं लेगा, वो अच्छे से कामली बैठ करके उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इनिशिएट करेगा, ठीक है। Now last is develops deeper insight in understanding his own motives, desires, weakness and strong points, okay, so उसको अपने बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होगा, अपने आप को वो बहुत अच्छे से समझता होगा कि उसका क्या मोटिव है, उसकी क्या क्या डिज़ायर्स है, क्या क्या उसकी कमज़ोरियाँ हैं, वीकनेस है, प्लस उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ओके, तो ये सब के बारे में उसको अच्छे से पता होगा, उन लोगों का जिनका कि मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं, ओके। सो दिस इज़ द लास्ट थिंग वी हैव डन टुडे, ओके, थैंक यू।